सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड चेयरमैन धूमन सिंह किरमिच ने कहा, हरियाणा खेलों की धरती है। हमारा हर खिलाड़ी देश प्रदेश विश्व में भी भारत के लिए संघर्ष करता है और मेडल लाने का काम करता है। पूरा देश स्तब्ध है, उदास है ये जानकर कि हमारी बेटी के 100 ग्राम अधिक वजन के कारण पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों की उम्मीदों का वजन हल्का पड़ गया। धूमन सिंह किरमिच ने बिंट, बीड, सुजरा, संभालखी और फलसंडा, रंगदान आदि ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जहां एक और विनेश फोगाट और परिवार का हौसला बढ़ाने के लिए आगे आए, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के परिवारवादी माहौल में इस दुख की घड़ी में भी राजनीति करने की बेशर्मी दिखाई जा रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ जहां पर हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह हैं, जो कहते हैं कि हमारी बेटी को भले ही ओलंपिक में पदक ना मिला हो, लेकिन उसके जज्बे और उसकी मेहनत का सम्मान करते हुए हरियाणा प्रदेश में भी रजत पदक जैसी सुविधाएं और रजत पदक जैसा सम्मान देंगे। दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवारवाद की सोच से बाहर नहीं निकलते हुए तथ्यों से परे बात करते हुए कहते हैं कि हम विनेश फोगाट को राज्यसभा में भेजेंगे अगर बहुमत हुआ तो। जब कांग्रेस पूर्ण बहुमत में थी, तब आप स्वयं पुत्र मोह में इतने अधिक फंस गए कि सारे के सारे विधायक अपने पुत्र को आगे बढ़ाने में खर्च कर दिए। उस समय आपको कभी कोई गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी ध्यान नहीं आया, क्यों? हुड्डा ने इन बेटियों के लिए इनके ऊपर अपनी राजनीति चमकाने के लिए उनके धरने को बढ़ चढ़ करके दिल्ली जा करके मीडिया में बयान दे देकर राजनीतिक रोटियां सेकी, लेकिन उस बेटी के लिए आपने पार्टी की तरफ से कोई घोषणा करने का विचार नहीं किया। कांग्रेस हमेशा फैक्ट से हटकर बातें करती है, ये आपका इतिहास है और यह कोई नया काम नहीं है। आरक्षण के समय में भी हरियाणा के नौजवानों को गुमराह करते हुए लिपापोती करके गहरे अंधेरे में भेजने का काम किया और आज फिर आप विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजने का एक जुमला फेंक करके अपनी दायित्व से और कर्तव्य बोध से परे हटने का काम कर रहे हैं। क्या आपको पता नहीं है राज्यसभा की पात्रता 30 वर्ष की है? विनेश की आयु अभी 30 वर्ष नहीं है, फिर भी आपको सब पता होते हुए आपने ये राजनीतिक पत्र क्यों फेंका? पूरे समाज को गुमराह करने के लिए जो आप हमेशा करते रहे हो, पूरे समाज का मजाक उड़ाने के लिए जो आप हमेशा करते रहे हो, समाज आपका ये पाप बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस के नेता केवल खिलाड़ियों को उनके साथ फोटो खिंचवा करके सोनिया से मिलवा देना और उनसे मिलवा देना करके वहीं तक सीमित रहते और ऊपर से ऐसे बयान पहले से दुखी और संतृप्त परिवार के दुखों के ऊपर नमक छिड़कने जैसा काम आप कर रहे हैं। इस अवसर पर बिंट सरपंच जसवीर पुनिया, दीप सिंह बंजारा, सुमित सैनी सरपंच, रमेश सैनी बिरसूजरा, किशोरी लाल सिंबलवाल, सतपाल सरपंच सिंबलवाल, नरेश सरपंच फालसंडा, नूरदीन सुनारिया, रोहित, राजीव सैनी, गुरनाम सैनी, रामशरण माजरा, सतपाल सैनी, फालसंडा, रंगदान आदि साथ थे। भाई किशोर लाल जी, हमारे सरपंच साहब, मित्रपाल जी, जसवीर जी, पूनिया जी, नूरदीन जी, भाई रोहित जी, सभी। तो अपना उद्देश्य ये है कि जन कल्याण हो। राजनीति में आदमी आता इसलिए है कि जन कल्याण हो, तो उसी के निमित्त ही हम लगे हुए हैं। मैं तो एक दिन इसरगढ़ में घूम रहा था, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एक बावड़ी है, आप उसको देखो। तो हम वहाँ सरपंच साहब थे पूर्वी जी, वो ले गए मेरे को। तो देखा तो मैं भी चकित था कि इतनी सुंदर बावड़ी यहाँ बनी हुई है और उसको किसी की तरफ ध्यान भी नहीं था। तो फिर मैंने सारा बंजारा समाज को इकट्ठा करके वहाँ ले गया। नायब सैनी जी एमपी थे, उनको भी वहाँ लेकर आया, उनसे ग्रांट भी दिलवाई। तो अब मुख्यमंत्री जी की पूरी नॉलेज में है कि यहाँ पर एक बहुत सुंदर बावड़ी जो है इस गाँव में है। तो मुझे लगता है कि अब जल्द है हम उसमें बहुत अच्छे ताकि जनता को ये लगे कि ये बाबा लक्की साहब बंजारा जी ने जो बावड़ी है यहाँ बनवाई थी, बहुत अच्छे लेवल पर हम डेवलप करना चाह रहे हैं। अब होगा धीरे धीरे, थोड़ा समय तो लगता ही है। और जहां तक पौंड की बात सरपंच साहब नहीं आया, वो मेरे नॉलेज में है, तो उसको भी हम जल्द, मुझे लगता है कि इलेक्शन से पहले तो नहीं हो पाएगा, लेकिन उसका सोल्यूशन आप कैसा कर देंगे कि आप सारी जिंदगी दिक्कत पानी की नहीं आएगी। बाकी आप सभी आशीर्वाद है, जैसा कि किशोर लाल जी ने, सरपंच साहब ने, आप सबने कहा कि आप आशीर्वाद मिलेगा तो आपकी